ये HCF का 2 पार्ट है, इससे पहले 1 पार्ट देखिए। आज हम सीखेंगे क्या? एचसीएफ के सवाल। एचसीएफ के सवाल हम सीखेंगे एलसीएम में और एचसीएफ में, इन दोनों में सीखेंगे। और जो हमारे डाउट्स होंगे वो हम अपने कंप्लीट करेंगे। और जो भी हमें लगता है नहीं आ रहा है तो आप कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि आपको क्या समझ में नहीं आ रहा। जो समझ में नहीं आ रहा वो आप कमेंट्स बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम सीखेंगे एचसीएफ को एलसीएम के तरीके से, क्योंकि ये भी दो तरीके के सवाल होते हैं, एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, तो ये मैं ज्यादा क्यों बोल रहा हूँ। और इसे हिंदी में हम क्या बोलते हैं? हिंदी में हम इसे बोलते हैं मासापा। क्या बोलते हैं इसे? मासापा। ठीक है, इसकी मासापा की फुल फॉर्म क्या होती है? महत्तम समापर्तक। ये मैं पहले नंबर 1 वीडियो में बता चुका हूँ और नंबर 1 वीडियो में। तो देखिए हम पहला सवाल करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे आगे। तो हमने ये लिखा 8 4 5 और ये हमारा एलसीएम सीखेंगे दूसरे तरीके से 12 और 85। तो ये है, देखिए दोनों तरीके से। ठीक है, तो हम इसे करने की कोशिश करते हैं, इसे हल करने की कोशिश करते हैं और आप लोगों को थोड़ा बताते हैं किस तरीके से होगा। ठीक है, जिसके पीछे 5 आ रहा हो, जिसके पीछे 5 आ रहा हो उसको 5 से ही काटना होता है पहली बार। ठीक है, अब दोनों के पीछे 5 आ रहा है तो इन्हें 5 से काटने की कोशिश करते हैं, देखते हैं इसका एचसीएफ और एलसीएम क्या आएगा। पहले हम एलसीएम देख रहे हैं, एलसीएम के तरीके से एचसीएफ देख रहे हैं। जब हमें एलसीएम आ जाएगा तो एचसीएफ ऑटोमेटिकली किस तरीके से हो जाता है ये मैं आज आपको सिखाऊंगा। ठीक है, तो 5 का हम पाड़ा पढ़ रहे हैं, 5 एकम 5। तो जब हमने 5 एकम 5 पढ़ा तो इसमें से 8 में से जो 5 हमने कम करे तो कितने आ जाएंगे यहाँ पर? 3। ठीक है, तो 3 आ जाएंगे तो ये बन गया कितना? 34 बन गया है। अब 5 का पाड़ा ऐसा 30 के लिए पढ़ो। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 पच्चीस, 5 छिंग 30। तो 5 छिंग 30, इसे 30 मान लिया, फिर इसके आगे क्या आ गया? 4 आ गया। ठीक है, तो 5 नीम 45, तो हमारे आगे 169 आ गया। अभी 169 जो है ये हम किस तरीके से इसे और हल कर सकते हैं? अब देखिए लास्ट में 3 आ गया है, तो पहले हम इसे काटने की कोशिश करते हैं 2 से। पहले देखते हैं 2 से कट जाएगा या नहीं। ये वो बच्चे खास ध्यान दो जिन बच्चों को एलसीएम नहीं आती। ठीक है, तो 2 से काटने की कोशिश करते हैं। पहले देखते हैं 2 से लेंगे, 2 अट्ठे 16, फिर ये नहीं कट पाएगा, 2 से नहीं कट पाएगा। फिर 3 से काट के देखते हैं। 3 के पाड़े में हमारा 16 आ रहा है, आ रहा है 16? नहीं आ रहा। ठीक है, 4 के पाड़े में आ रहा है 16, आ रहा है। ठीक है, और जब 16 आ रहा है तो 4 के पाड़े में मगर 9 नहीं आएगा। और 5 लेंगे, 5 के पाड़े में, चलो करके देखते हैं। 5 दूनी 10, इसके आगे से क्या निकला? 6 निकला, ये इसके आगे लग गया, ये 69 बन गया। अब देखो 5 के पाड़े में 69 आएंगे? नहीं आएंगे, तो इसका मतलब क्या है? 5 भी नहीं है। ठीक है, तो 6 का देखो करके, 6 छिंग 36। अब ये देखो ये ओड संख्या तो नहीं है। अगर ये ओड संख्या है तो इसे मत करो बिल्कुल भी, क्योंकि इसे यहीं से ही काट देंगे। ठीक है, अगर ये ओड संख्या है तो जैसे मान लो लिखा हुआ है यहाँ पर हमारा 2। ठीक है, 2 अट्ठे 16, 16 आ गया। और यहाँ पर क्या आया? ये 9। अब 2 के पाड़े में 9 आएगा? नहीं आएगा। तो इस तरीके से हमें ये पता चलता है कि ये जो संख्या है, कुछ संख्या ऐसी होती है ओड जो किसी के पाड़े में नहीं आती। जैसे मान लो 29 किसी के पाड़े में आता है, 29 नहीं आता। और 23 किसी के पाड़े में आता है, नहीं आता। तो बहुत सारी संख्या ऐसी होती है जो किसी के बारे में नहीं आती। तो अब हम देते हैं 3। ठीक है, 3 लेके देखते हैं जरा। 3 के बारे में देखो कितना आ रहा है? 3 एकम 3, 3 छह 3 11, 3 पंजे 15, 15 में 7 से 1 लगा, कितना बन गए? 19 बन गया। तो अब 19 3 के बारे में नहीं आएगा, तो इसे जो संख्या कुछ ना आया करे उस संख्या को हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। ठीक है, इसे कहीं कुछ नहीं करेंगे, इसे ऐसे ही छोड़ देंगे सेम। ठीक है, अब हम दूसरी संख्या की तरफ बढ़ते हैं। ये वाली जो संख्या है, ये वाली जो संख्या है, इसमें देखो काट के देखो इसे, ये लास्ट में क्या आ रहा है? 5। तो इसे 5 से करके देखो। ठीक है, 5 के पार्ट में 5 दूनी 10, तो इसे हमने 10 मान लिया, 12 को हमने 10 माना, तो इसमें से कितना निकलेगा? कितना निकलेगा? 2। और 2 हमने इसके आगे लगा दिया, कितना बन गया? 28। तो 28 बन गया। 5 पंजे 25, इसे हमने 25 मान लिया। तो अब 28 में से 25 गए तो कितने बचेंगे? कितने बचेंगे? जल्दी से बताओ। 3 बचेंगे। ठीक है, तो अब ये यहाँ पर हमने 3 लिख दिया। अब 5 का पार्ट ऐसे पढ़ेंगे और ये जो पूरे एक बार में कट जाए, कितना? 5 सत्ते 35। अब देखो ये 57 आ गया है पीछे, 257। अब हमें ये देखना है कि ये किसके पहाड़े में आ सकता है जो 257 आ जाए। चलो 2 से देखते हैं, 2 से काट के देखते हैं ऐसे। ठीक है, 2 एक कम 2 और 2 दूनी 4, इसमें से एक हासिल इधर लगा दिया हमने, कितना बन गया? 17। अब बताओ 2 से 17 के बारे में आता है? 2 कोई 17 के बारे में आता है? नहीं आता। 3 देखो लेके चेक करो जरा, 3 का बारे पढ़ो। 3 पंजे 15, 3 सिंह 18, 3 नीम 27, ज्यादा हो जाएगा, 3 अट्ठे 24, एक हासिल इधर लगा देंगे, तो 17 भी किसी के पार्टे में नहीं आएगा। तो ये जो है इसके बाद जो संख्या है ना, ये ओड संख्या हो जाती है। ठीक है, कौन संख्या होती है? ओड संख्या हो जाती है। ओड संख्या सिर्फ अपने ही पार्टे में आती है और
अब हमें करना क्या है, देखो जो ये संख्या आती है ना तो इन्हें हम कॉमन ले लेते हैं। कॉमन का मतलब ये होता है इसमें कितना आ रहा है 5 और इसमें कितना आ रहा है 5, ये पहले वाले का है और ये दूसरे वाले का। ठीक है, तो इन दोनों कॉमन है, इसे कॉमन मान लेते हैं। तो कितना आया 5, तो हमारा एचसीएफ कितना आया 5 आया। ये तो था पहला तरीका, ये पहला तरीका था कि हमने जो इसका सवाल करा है। ठीक है, और तो अब देखो दूसरा तरीका देखते हैं इसका। अब ले लेते हैं 1285 और ये है एचसीएफ का दूसरा तरीका। जिस बच्चों को नहीं आता ये वाला तरीका भी सीख लो, जिस बच्चों को नहीं आता। तो इसके बाद देखो 8 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो जो 12 बार चला जाए। तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, यानी ये कितना है 845 और ये कितने हैं 1285। तो 8 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो जो 12 से ज्यादा ना हो। तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, ज्यादा हो जाएगा तो 8 एकम 8। तो हमें क्या लेना है 8 एकम 8, ये आ गया 45। ठीक है, तो इसकी जरा घटा करके देखते हैं क्या आ गया 0, यहाँ कितना आ गया 4 और 12 में से 8 गए तो कितना बचा, समझ में आ रहा है 12 में से 8 गए। तो अब इसके बाद हमें क्या करना है, ये आ गया। अब ये कितना 845, 845 लिया। ये वाली संख्या यहाँ कैसे आई, ये वाली संख्या अंदर उठ के आ जाती है। ठीक है, अब 4 का पहाड़ा ऐसा पढ़ेंगे। अब देखेंगे कि ये एक बार में कट जाएगा, जरा काट के देखो। 4 का पहाड़ा पढ़ो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, मगर दूनी पे 40 दूनी 80 हो जाएगा, तो ये 80 नहीं आएगा, तो 4 एकम 4 से ही कटेगा। ये कितना आ गया 5, 0 कितना आ गया 4। फिर इसे आगे बढ़ा देंगे, कुल संख्या ऊपर आएगी 440, तो 440 आ गया। फिर से काट के देखो 400 एकम 400 और ये 10, ये बन गया। 10 में से 5 गए तो कितना आएगा 5, इसमें से एक हाथ से ले लिया, कितना बचा 3, 3 का 3 आ गया, तो 35 बन गया। फिर इसे आगे बढ़ा दिया, ये अंदर कर दो उठा के। ठीक है, 35 का पहाड़ा पढ़ो, 35 एकम 35, तो इसे एक बार में काट के देखो 35 एकम 35, तो कितना आ गया 5 आ जाएगा। और फिर हमने ऊपर से उतार लिया क्या 5। ठीक है, अब 35 का पहाड़ा फिर एक बार पढ़ो, 35 एकम 35। ये जिसके समझ में नहीं आ रहा वो मेरे को बता सकता है। अब बताओ 0 आ गया और इधर कितना आ गया 2 आ गया, और 35 उठाकर हमने क्या रखा अंदर रखा। ठीक है, फिर 20 करो, 20 एकम 20, 20 दूनी 40 ज्यादा हो जाता, तो 5 उठाकर हमने अंदर रखा, ये आ गया हमारा। तो 20 उठाकर हमने यहाँ रखा, 15 एकम 15। ठीक है, तो कितना आ गया 5। तो ये वाला सवाल मैं यहाँ लिख लेता हूँ, यहाँ कर लेता हूँ इसे उठाकर। ये कितना है 15 और ये कितना है 20। ठीक है, तो 15 एकम 15 और 20 में से 15 गए, कितना आ गया 5। फिर उठाकर अंदर रखा, ये कितना आ गया 15। तो 5 दिया 15 गया। तो अब देखो जो इसका आंसर होता है ना वो इस साइड वाला, तो जो लास्ट में आता है ना वही आंसर होता है इसका। 5 इसका क्या है HCF। हमारा पहले भी क्या आ रहा था, इसी तरीके से आ रहा था, पहले भी 5 ही आ रहा था हमारा आंसर, तो और अब भी ये 5 ही आ रहा है। तो ये बहुत इजी होते हैं, बहुत आसान होते हैं, बस हमें समझना होते हैं कि किस तरीके से करते हैं। तो हम दोनों तरीके से सवाल कर सकते हैं। तो मेरा जो पर्पस है समझाने का वो सिर्फ ये है कि हम एक सवाल को 2 तरीके से जान जाए, कि अगर हम इस तरीके से कर लें, क्योंकि ये बड़ी क्लासों में चलते हैं, 9th 10th में आते हैं, डायरेक्ट टिकट में काटने पड़ते हैं इतनी बड़ी संख्याओं से, और उसके बाद 7th में भी आते हैं कहीं कहीं। तो अगला सवाल हमारा ये वाला है, तो दूसरा सवाल ले लेते हैं। दूसरा सवाल है हमारा ये, और इस बड़ी संख्या को हमेशा अंदर रखेंगे। कितना है ये 450, तो 200 का पाड़ा 260 का पाड़ा पढ़ेंगे। तो 260 का पाड़ा मुश्किल होती है दिक्कत, तो खाली 2 का पाड़ा पढ़ लो, 2 दूनी 4 ज्यादा हो जाएगा, तो 2 एकम 2, यानी 260 एकम 260, 0 का 0, 1 का 1 और 2 का 2। और फिर ये उठाया हमने 260, वो रखा हमने अंदर 210। ठीक है, इसका 210 एकम 210, 0 का 0, 5 का 5, यानी घटा करनी है हमें इसकी। ठीक है, 0 का 0 लिखो या मत लिखो। फिर हमने करा अंदर 210, 50 का पाड़ा पढ़ो 200 के लिए, तो ये 4 बार में कटेगा, 5 चौक 20, 200 आ गया, यानी 50 चौक का 200। ठीक है, 0 10 और ये कितना है 50, 50 हमने रखा कहाँ अंदर। तो इसे 50 को जब हमने अंदर रखा तो 10 का पाड़ा पड़ेंगे, 10 एकम 10, 10 दूनी 10 पंजे 50, 0 0। इसका आंसर है 10, इसका HCF है। ठीक है, क्या इसका 10 इसका HCF आ रहा है, इसका 10 HCF आ रहा है। अभी हम इसे दूसरे तरीके से निकाल के देखते हैं एलसीएम वाले से, उससे तुम्हारी एलसीएम भी साफ हो जाएगी और एलसीएम से भी करना आ जाएगा। तो HCF का सवाल इसे हम मिटा देते हैं, इसका आंसर हमारा 10 आ रहा था, इसे याद रखेंगे। और फिर उसके बाद में अब हम करते हैं अपने तरीके से पुराना तरीका, मगर ये 5वीं 6ठी से चलता है तरीका है, 6ठी तक के चलता है तरीका है। तो ये 450 है और ये है 260।
ठीक है, इन दोनों के एलसीएम निकाले, क्योंकि वो हमारे पिछले वाले जो हमारा पिछला वाला जो सवाल था वो उसमें समझ में नहीं आ पाया थोड़ा, क्योंकि सवाल थोड़ा बड़ा था और एक बार में वो कट गया था। ठीक है, मगर इसे देखते थोड़ा सा आगे तक चलता है, तो दो एक कम दो, और दो तिया 6, जीरो का जीरो। ठीक है, फिर दो ले लेंगे, दो छिंग 12, एक हाथ से लग गया, और दो पंजे 10, 65 आ गया, और 13 पंजे 65, यानी 13 पंजे 65। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे यानी ऐसे भी कर, तो 5 का 5 ऐसे लगा, 5 के 15, ऐसे भी कर सकते हो। और फिर 13 किसी के पढ़े में है तो 13 एक कम 13, ये सवाल हमारा यहाँ कंप्लीट हो गया। इसे देखते हैं, देखो यहाँ जीरो आ रहा लास्ट में, दो एक कम दो, दो दूनी 4, और इसे 25 दूनी 50, तो ऐसा कर लो, चाहे हो तो दो दूनी 4, एक हाथ से इस पे लगाओ, दो पंजे 10 डायरेक्ट, और दो एक कम दो, और अब देखो लास्ट में क्या आ रहा है, लास्ट में क्या आ रहा है 5, तो यहाँ पे 5 से ही काटना है, इस बात का खास ध्यान रखना, नहीं तो वो संख्या किसी से कटेगी नहीं, जब अगर लास्ट में तुम करोगे तो कटता रहेगा। ठीक है, तो 5 चौक 20, और जब इधर लगा दो, दो इधर लग गया, इसका आगे कितना बन गया ये, पचम 25। ठीक है, फिर 5 ले लो, 5 आ गया लास्ट में, 5 नहीं 45, 3 तिया 9, और फिर 3 एक कम 3। ठीक है, ये समझ में आ रहा है यहाँ तक के, किसी से समझ में आ रहा है यहाँ तक? चलो अभी से देखते हैं, इसका आंसर निकालना है हमें, क्योंकि अभी ये तो एलसीएम था, एलसीएम का तरीका था। अब इसे एचसीएफ में कैसे बदलना होता है, पहले इसकी सीरीज लो। ठीक है, इसमें कॉमन देखेंगे कौन सा होता है। ठीक है, 2 गुणा 5 गुणा 13। ठीक है, एक ही ले लिया, अभी वाली सीरीज ले लो, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, एक कुछ मिस्टेक है तो मुझे ऐसा लग रहा है, इसे हम दोबारा कर देते हैं। ठीक है, 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 2 बार 5 है, 3 बार 2 है। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, 2 और 2, 2 और 2 5, 3 13। ठीक है, ये तुमने इस तरीके से लिख देना है, इस तरीके से पहले वाली संख्या के ऊपर ये लिख देना है, फिर नीचे ये वाली सीरीज बना देनी है। ठीक है, और हम जब एलसीएम करते थे तो हम कैसे बनाते थे, ठीक है, जब हम पहले जब एलसीएम करते थे तो कैसे करते थे कि 5 दूनी 10, और 10 पंजे 50, इस तरीके से तो एलसीएम करते थे। मगर यहाँ एचसीएफ में क्या करना होता है, बस इतना करना होता है, और यहाँ सीरीज बनानी होती है हमें। ठीक है, तो उसके बाद हमें क्या करना है, मान लो देखो ये मैचअप हो रहा है, मैच हो रहा है ना, तो इसे बोलते हैं कॉमन। इनमें कॉमन देखने होते हैं हमें एक जैसे, मतलब कॉमन मतलब होता है एक जैसे। पहले एक कॉमन ये देख लिया, और दिखाओ कॉमन, ये वाला कॉमन हैगा, और भाई और कॉमन कहाँ है, 13 है कहीं पर नहीं है, बस और कोई कॉमन नहीं है, क्योंकि 2 इसमें नहीं है, 13 नीचे वाले में नहीं है, 5 ऊपर वाले में नहीं है, 3 ये नहीं है। ठीक है, तो अब जो कॉमन थे वो हमने यहाँ उतार दिए, अब जो उतार लिए उसे हम नीचे उतार लेंगे। मान लो 2 कॉमन है, उतार दिया, 5 कॉमन है, ये भी उतार लिया। ठीक है, फिर उसके बाद गुणा का चिन्ह लगा देंगे, और 5 दूनी 10, 10 आया है इसका HCF। ये आंसर पहले भी अभी हमने दूसरे तरीके से करके देखा था, क्या रहा था हमारा, 10 आ रहा था ना। तो बहुत इजी सवाल है। तो अभी हमारी जो क्लास है वो यहाँ पर समाप्त होती है, और अब हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में पार्ट नंबर 3 लेकर। ठीक है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और कमेंट्स बॉक्स में बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। एचसीएफ के आपको सवाल दिए जा रहे हैं, आपको एचसीएफ के सवाल करते हैं ये वाले, ये रहे क्वेश्चन। ये सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। ये एग्जाम्पल दे रखे हैं, आपको इस तरीके से सहायता मिलेगी।